नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल आप इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके और सूचना सच्ची हो तो आपका न्यूज़ के चैनल देखना अच्छा है, वरना गलत खबरों से आप पर क्या असर पड़ेगा। हो सकता है आप पर असर नहीं हो क्योंकि आप समझदार हो, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, जो आपके परिवार में और लोग हैं जो यदि समझदार नहीं है तो उन पर क्या असर पड़ेगा, इसका एक बार अंदाज़ा लगाएं और ऐसी खबरों को बढ़ावा दें जिनमें सच्चाई हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते दिनों भड़की हिंसा मामले में कार्रवाई जारी है। रविवार को प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। घर तोड़े जाने पर जावेद अहमद की बेटी ने एनडीटीवी के साथ बात करते हुए सवाल उठाया है कि अचानक से मेरा घर अवैध कैसे हो गया। सोमैया फातिमा ने कहा कि यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अचानक से हमारा घर अवैध कैसे हो गया। जब हम लोग हर बार टैक्स देते रहे तब फिर अचानक बिना किसी नोटिस के एक दिन के अंदर ही घर अवैध कैसे हो गया। ये सब 12 घंटे के अंदर हुआ है। यह घर मेरी मम्मी के नाम था, अम्मी के नाम था। मेरे नाना ने उनको गिफ्ट में दिया था। इसमें मेरे अब्बा का कोई हाथ नहीं था। ज़मीन मेरे अम्मी की थी जिस पर बने घर को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। बताते चलें कि प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मामला गरमा गया है। वकीलों के एक समूह ने इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। वकीलों की तरफ से कहा गया है कि जिस घर को तोड़ा गया उसका मालिक आरोपी जावेद नहीं था। घर जावेद की पत्नी के नाम है। घर को ध्वस्त करना कानून के खिलाफ है। आरोपी की पत्नी को अवैध निर्माण की कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी। गौरतलब है कि शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव जावेद अहमद को गिरफ्तार किया गया था। वहीं रविवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से उसके आलीशान घर को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माण करने के आरोप में प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से पहले जावेद के घर बाहर पीडीएस की ओर से नोटिस चिपकाया गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय का नियंत्रण उनकी पार्टी को दे दिया जाता है तो भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना के पक्ष में मतदान करेंगे। राउत की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में शुक्रवार को राज्यसभा की 6 सीट के लिए हुए चुनाव में 6ठी सीट पर शिवसेना प्रत्याशी संजय पवार की हुई हार की पृष्ठभूमि में आई है। इस सीट पर लड़ाई भाजपा और शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणियों के विरोध के बीच शुक्रवार को देश के कई जगह उग्र प्रदर्शन हुए। अब यूपी सरकार आरोपियों पर लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। प्रयागराज में हिंसा के आरोपी माने जा रहे मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पम के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून नहीं बना तो देश में किसानों की सरकार के साथ बहुत भयानक लड़ाई होगी। जयपुर में जाट समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बना तो देश में किसानों की सरकार के साथ बहुत भयानक लड़ाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में इस मौसम में अभी तक 25 दिन ऐसे रहे जब अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है। वर्ष 2012 के बाद से ये सर्वाधिक लंबी अवधि है जब तापमान इतना अधिक दर्ज किया गया है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार ये बात सामने आई है। बीजेपी के 2 पूर्व पदाधिकारियों की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों के खिलाफ शुक्रवार को कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इन मामलों में कार्रवाई की गई और अब तक 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने दूसरे दिन भी इसमें शामिल आरोपियों के अवैध घरों को ध्वस्त किया। रविवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के बेथू अडाहारी रेलवे स्टेशन पर शाम को एक लोकल ट्रेन पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाने सहित हिंसा और विरोध की छुटपुट घटनाएं हुई है। लेकिन बुलडोजर चलाना बिना इसके कि वो शामिल है या नहीं है, ये कहां तक वैध है, इसके बारे में आप अवश्य अपने विचार रखें। जम्मू कश्मीर में हाल में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल लश्कर तैयबा का आतंकवादी आदिल पर्रे रविवार को यहां पुलिस की एक छोटी टीम के साथ अचानक हुई मुठभेड़ में मारा गया।
जिससे पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 5 हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक ने गंदरबल का लश्कर का आतंकवादी आदिल पर ने जो जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कर्मियों संगम में GH हसन डार और अंचार सोरा में सैफुद्दौला कादरी की हत्या में शामिल था, पुलिस की एक छोटी टीम के साथ अचानक हुई मुठभेड़ में मारा गया। अगले माह होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में लालू प्रसाद यादव भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इस चुनाव में एक बिहारी उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वह कोरोना पॉजिटिव है। डॉक्टर्स ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। IPL के अगले 5 सीजन के मीडिया राइट्स की नीलामी रविवार को शुरू हुई। सूत्रों ने बताया कि बोली की रकम 43,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। साउथ अफ्रीका के साथ दूसरे T20 में टीम इंडिया 4 विकेट से हार गई। कटक में खेले गए इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 148 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 40 रनों की पारी खेली। पति कई साल से विदेश में है और यहाँ पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। सब कुछ प्लानिंग से हुआ। पति ने जाने से पहले स्पर्म बैंक में स्पर्म रिजर्व करवा दिया। 2 साल बाद विदेश से फ़ोन किया। यहाँ डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी को स्पर्म कंसीव कराया और वह मां बन गई। ऐसी कई कहानियां बदलते बिहार की निशानी बन रही है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कुवैत के फहील इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद कुवैत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए पैगंबर के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। उन्हें उनके देश वापस भेजने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा उनका दोबारा कुवैत आना बैन कर दिया जाएगा। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के इस मामले में रविवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। ईडी ने पिछले दिनों उन्हें नोटिस जारी किया था। पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। पुलिस ने इसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण मिड टर्म इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन पार्टी के किंगमेकर और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तूफानी प्रचार और आक्रामक रवैये के ट्रंप कार्ड के कारण बाइडेन कमजोर साबित हो रहे हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्रुप BTS का नया एल्बम प्रूफ 10 जून को रिलीज हो चुका है। इस मोस्ट अवेटेड एल्बम के रिलीज होने के महज एक दिन में ही यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ गए। इस एल्बम का लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, जैसा BTS के हर एल्बम को लेकर किया जाता है। इस ग्रुप की शुरुआत और महज 9 सालों में 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला BTS दुनिया का सबसे पॉपुलर म्यूजिक बैंड है। आज शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की पुण्यतिथि है। हसन साहब गज़ल गायक के इतिहास में सबसे महान और प्रतिभावान शख्सियतों में से एक थे। हसन साहब ने अपनी ज़िंदगी में करीब 50,000 से ज़्यादा गज़ल को आवाज़ दी है और एक करीब 300 फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। हॉलीवुड पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने वीडियो शेयर कर बताया कि उन्हें रेमसे हंट सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई है, जिसके बाद ब्रिटेन के प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन चार्ल्स एंड्यूका ने कहा कि जस्टिन के जल्द रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। सर्जन ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआती स्टेज पर स्टेरॉयड और एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेने वाले 75% मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।